Hello everyone, this is Asma. Welcome to today's podcast, where we are discussing an issue affecting millions of professionals worldwide, burnout syndrome. Whether you are in healthcare, corporate leadership, education, teach, or entrepreneurship, burnout is becoming increasingly common. Let's begin with a powerful statistics. According to the World Health Organization, burnout is officially recognized as an occupational phenomenon. A 2023 global survey by Gallup found that 44% of employees worldwide report feeling stressed a lot of the day, and nearly 1 in 4 professionals report frequent burnout symptoms. Today, we will explore what burnout really is, why it's rising, and its impact on professionals, and most importantly, how to prevent and recover from it. I'm joined by my co host, Miss Aisha Batul, the Executive Manager of Hive Medical Academy, and the project lead, Miss Sumbul Daraz. Thank you for both for being here. Let's get started. Over to you, Aisha. Thank you so much, man. Assalamu alaikum, everyone. Hope you are doing well. वालेकुम अस्सलाम थैंक यू आयशा Hello. आज हमारे Thank you साथ so much. आज हमारे साथ एज ए गेस्ट डॉक्टर सिंबल हैं एंड डॉक्टर सिंबल के साथ जो हमारा आज पॉडकास्ट टॉपिक है वो है बर्नआउट। तो थोड़ा सा स्टार्ट ही मैम मैं वहाँ से लूँगी और कुछ हम ऐसे सवालात करेंगे जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है और लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। तो आज का टॉपिक है बर्नआउट। तो मैम लेट्स स्टार्ट इट विद सिंपल। जस्ट टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज बर्नआउट। ओके आयशा फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है वो एक बड़ा डिफरेंट है और इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं बर्नआउट सिंड्रोम को डिप्रेशन के साथ। हम अगर ये चीज़ भी हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, बर्नआउट सिंड्रोम बेसिकली एक क्रॉनिक जो वर्क प्लेस हमारा स्ट्रेस है वो हमारे लिए जब हम मतलब हमें अपीयर होता है, उसके जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हम वर्क प्लेस का जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको हम बर्नआउट बेसिकली कहते हैं। बहुत सारा जो है ना वो इसमें मतलब अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो वर्क लोड है उसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें हम लोग जो है वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, जिसमें वर्क प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मतलब जिनमें वर्कलोड को जो है वो नहीं अब्सॉर्ब कर पाते, तो एग्जॉशन जो है बेसिकली ड्रेन हो जाते हैं, फटीग फील करते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बर्नआउट सिंड्रोम की जो सिम्टम्स होती हैं। तो ये बेसिकली जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्रॉनिक स्टेट में चला जाए then we can say that it's a burnout syndrome. It is situational है ये, it's workplace से related. Okay, is ma'am burnout is the same as depression? यस, वही चीज़ मैं भी डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको जो है ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। बट यहाँ पे एक बड़ा एक कोर एलिमेंट है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि बर्नआउट सिंड्रोम स्पेसिफिकली किसी एक सिचुएशन पे बेस करता है और वो है वर्क प्लेस, जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारी स्कूल्स हो सकते हैं, उसमें हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो स्पेसिफिकली एक सिचुएशनल होता है हमारा स्ट्रेस है वर्कलोड की वजह से या हमारी रूटीन की वजह से, उसको हम जो है वो मतलब इसके साथ रिलेट करते हैं। डिप्रेशन से डिफरेंट है। यस, अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो फिर ये डिप्रेशन की और एंग्जाइटी को जो है वो इनहेंस करता है, Thank इंक्रीज you करता for है। such a clear clarification. And let's get go for the numbers behind the crisis. Let's talk data. How serious is this issue, ma'am? ये इशू काफ़ी सीरियस है कि लाइक एक डिलाइट सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि 77% जो प्रोफेशनल्स हैं वो बर्नआउट को जो अपनी करंट जॉब्स में जो है ना वो फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसमें 50% जो है वो 50% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो बर्नआउट सिंड्रोम को जो है फेस कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं उसके ऊपर। अब 77 नंबर थोड़ा नहीं है। इसी तरह अगर हम मतलब हेल्थ केयर में जाते हैं तो 50% इट मीन्स कि हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में 50% लोग अपनी जॉब्स की करंट जॉब्स के ऊपर स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो ये काफ़ी सीरियस सिनेरियो है, हमें इसको जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। Okay, that's the strategy, ma'am. What do you think? यस, अभी इसमें ये है कि काफी ज्यादा चीजें हैं, जिस तरह है पोस्ट पैंडेमिक वर्क पैटर्न्स हैं, रिमोट जो वर्क मतलब वर्क बाउंड्रीज हैं, उस तरह से हम जो ओवरलोड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें यस यू कैन से कि इट्स लाइक स्ट्रेटजेटिक। And what do you think that is the main cause of these things? इसमें सिर्फ ये एक काज नहीं है, इसमें और भी काफी कॉजेज हैं। अगर हम इसकी बात करें तो लेकिन ओवरलोड करना जो है, मतलब बाउंड्री सेट नहीं करनी और ओवरलोड कर देना है, तो ये एक बहुत बड़ा काज हम इसको कह सकते हैं। Mhm. Okay, how can someone recognize burnout daily? सॉरी, बर्नआउट। Daily and early stage. यस, अर्ली स्टेज में ये होता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं इसकी सिम्टम्स की अगर आपके साथ बात करती हूँ, तो इसमें ना हमारे पास जब लैक ऑफ कंट्रोल और हमारा एक्सेसिव वर्कलोड आता है, इस तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी लाइक इस तरह से हैं कि हमें उसका कोई सफिशिएंट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, हमारी मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इनकी वजह से ये डेवलप करता है लोगों में। लेकिन अब हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा लो फील करने लग जाते हैं। जब हमने कोई काम किया है, हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, तो हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बहुत और भी इस तरह की चीजें हैं कि लाइक हमने देखा है कि हमसे मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, स्लॉट्स मैनेज नहीं हो रहे, या हमने कुछ भी करना है ना, तो उसमें हमने कहना है कि ये हमसे नहीं होगा। होपलेसनेस आ जाती है, या हमारी प्रोडक्टिविटी या वर्क की जो एनर्जी है वो हमारी लो हो जाती है। तो उसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। अर्ली स्टेजेस पे हम इसको बल्कि हैं। इवन काफ़ी लोगों को मैंने हाई अचीवर्स लोगों को देखा है कि वो इस तरह के साइंस को और इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि किस तरह इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा हाई अचीवर्स क्या है कि मतलब अभी किसी ने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया, मल्टीपल मतलब उन्हें रिवॉर्ड्स मिले हैं, या एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, वो मल्टीपल टाइम्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रहा है, लेकिन और मतलब उनको एक्सेसिव रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी क्या होता है कि उनको शायद वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम हाई अचीवर्स हैं, एक हुँ, उनका ये फैक्टर होता है कि उस कॉन्फिडेंस की वजह से भी थोड़ी सी चीजें जो है ना वो हो जाती है। बट वो इग्नोर करते हैं कि शायद हम तो कर लेंगे, एक उनके अंदर ये होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है ना वो देखना चाहिए कि अगर वो फील कर रहे हैं कि थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया और चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं, काम ज्यादा हुँ, हो गया, उनसे मैनेज उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उनका इवन जब समटाइम्स यही फील होता है हमारा दिल नहीं कर रहा। वो दिल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है उस काम में, हमारा इंटरेस्ट नहीं डिवेलप हो रहा है उस काम में। हुँ। तो वो हमें लैग रहती है, तो हमें उसे फौरन से ही पहचान जाना चाहिए कि ये जो है ना हम मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी को स्लो कर रही है, हमारा जो भी हमारी स्किल्स हैं वो हमारे डाउन जा रहे हैं, तो हमें इसे देखने की हुँ। जरूरत है यहाँ। Great, ma'am. Let's impact on the organization. Let's look at the wider impact. What do you think? Please clarify on these things. इसमें अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो काफी अच्छा मतलब ज्यादा है, वाइडर इम्पैक्ट है, जिसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है ना इसका। कि जैसे ही किसी को जो है वो बर्नआउट सिंड्रोम का सिनेरियो हो गया है, मतलब वो किसी एक पे नहीं जाएगा। अब एक जगह पे 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं और किसी एक को भी ये फील हो रहा है ना, तो जो मिरर न्यूरॉन्स हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि मिरर न्यूरॉन्स ये हैं कि हमारे हमने देखा है कि किसी ने आके बहुत एक बंदा एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहा था, साथ ही उसका जो कोलीग है उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको, या वो सारे दिन से अपना लो फील करना शुरू हो गया, मतलब कि काम में इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या बहुत ज्यादा वो चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगी। तो वो स्टाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा एक आता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर वाइडर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें ये होता है कि मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, टीम जो है वो उसका मोरल डाउन होता है, बहुत सारे ये चीजें हैं। अगर हम देखेंगे तो ये वाइडर लाइक
पेज के ऊपर हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी जो है ना वो खत्म हो जाती है, डाउन हो जाती है। Okay, got it, ma'am. Now, the most important part, I want to discuss it with you, that what can professional do on these cases? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स को ये करना चाहिए, जो एम्प्लॉयज हैं स्पेशली, मतलब लाइक जिस तरह हमारे मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज़ की अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रही हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, तो हमें ये चाहिए कि हम जो है ना अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर जो है वो उनको सेमिनार्स होने चाहिए। बाकी ये है कि इन केस से इंडिविजुअल प्रोफेशनल की बात करते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले, अगर उन्हें ये फील होने लग गया है तो वो देखें कि हमारा अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारा मूड इरिटेबिलिटी हम शो कर रहे हैं, या हमारी प्रोडक्टिविटी स्लो हो गई है, इवन हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपना काम, हमारा टास्क मैनेजमेंट नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले तो फिगर आउट करना चाहिए। इसको फिगर आउट करने के बाद देखना है कि मतलब हमें इसको मैनेजमेंट की तरफ किस तरफ लेके जाना है। तो अपने स्लॉट्स बनाएं, अपने काम में इंटरेस्ट डेवलप करें, अपनी रूटीन सेट करें, और ये चीजें जो है ना एक प्रोफेशनल को जो है वो करना जो है बहुत जरूरी है डेफिनेटली। इससे नहीं तो उनका जो है ना वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए उन्हें। और यस, उनको अपनी स्लीप और जो है ना, और अपनी पर्सनल मतलब लाइफ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इन केस कहीं वो रिलेट करके प्रॉब्लम तो नहीं कर रही। तो बाउंड्री सेट करें, जितना काम कर सकते हैं उतना करें, मतलब लाइक ये है कि वो अपने ज्यादा बर्डनाइज ना करें खुद को। Okay, तो ये चीज that's तरह से great. You explained very well, ma'am. Now, and my last question for you, that if we could leave our listeners with one key message, what would it be? यस, फॉर द लिसनर्स, बर्नआउट जो है वो एक, मैं तो उनको यही कहूंगी कि बर्नआउट जो है ना वो वीकनेस नहीं है, और ना ही इसको वो फेलियर समझें कि ये हम मतलब अगर किसी को अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ गई हैं तो ये फेलियर नहीं है उनके लिए, और ना ही ये उनके लिए वीकनेस है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है एक रूटीन में उनके लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो इसको फिगर आउट करें और इसको मैनेज करें अपनी बाउंड्री सेट करके। इसको ओवर जनरलाइज मत करें कि ये हम फेलियर की तरफ चले गए हैं या सब खत्म हो गया। तो आई कैन लाइक रिकमेंड देम कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जो है फोकस करें। Thank you so much, Dr. Sumsumbal. आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ दिया और हमारी ऑडियंस को, सोसाइटी को अवेयर किया इस बारे में. Thank you so much for such a great, you explained very well. Thank you so much, ma'am. ठीक है।